नमस्ते बच्चों। हम लोग देख रहे थे टोपी शुक्ला, जिसको लिखा है राही मासूम रजा ने। किसने लिखा है? राही मासूम रजा। राही मासूम रजा ने लिखा है। हम देख रहे हैं टोपी की कहानी। टोपी का जो नाम है बलभद्र 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 नारायण बलभद्र नारायण शुक्ल है। बलभद्र नारायण शुक्ला। और दूसरे का नाम है इफ़न। मित्र का नाम क्या है उनके? इफ़न है। ठीक है। और इफ़न का नाम क्या है? सैयद जरगाम मुर्तुजा। सैयद जरगाम मुर्तुजा मुर्तुजा सैयद जरगाम मुर्तुजा, है ना। तो हम इनकी कहानी टोपी शुक्ला के पाठ में देख रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि टोपी जो है, टोपी के घर वाले यानी इसके दादी के मरने के बाद में, इफ़न की दादी जब मर गई तो इनके घर में जाना आना बंद हो गया था। और दादी के मरने के बाद में इफ़न के जो पिताजी है, कौन? सैयद मुर्तुजा हुसैन। कौन है? सैयद मुर्तुजा हुसैन। सैयद मुर्तुजा हुसैन। इनकी बदली जो है कहाँ पर हो गई थी? मुरादाबाद में हो गई। कहाँ पर हो गई? मुरादाबाद। पहले कहाँ थे? पहले वाराणसी में थे। तो बदली होने के बाद में और दादी की मृत्यु के बाद में बलभद्र नारायण जो है वो घर में अकेला ही हो गया था। अब घर के लोग भी इनकी जो माता जी है, दादी है, भाई है मुन्नी बाबू, भैरव है, ये सभी लोग जो है इनसे बातें नहीं करते थे। तो बलभद्र जो है इनके घर में एक सीता नाम की नौकरी थी, नौकरानी थी। सीता नाम की नौकरानी नौकरानी। तो इनके तरफ वह मुड़ गया। जो कुछ भी होता था टोपी के साथ में, वह सीधा सीता के पास में आता था, नौकरानी के पास में, और वह उससे बातें किया करता था। अब देखते हैं आगे। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। अभी जो कहानी हमें राही मासूम रजा जो सुनाने जा रहे हैं, जाड़ों का विंटर सीजन था। कौन सा? जाड़ों का। जाड़ों के दिन थे। जाड़ों के दिन थे। फिर मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। अब इनके जो भाई है, बलभद्र नारायण के जो भाई है, बड़े भाई कौन है? मुन्नी बाबू। मुन्नी बाबू मुन्नी बाबू। तो इनके लिए जो है ना, घर में एक कोट के लिए, कोट सिलाने के लिए कपड़ा आया। कोट सूट जो होता है ना, टाई वगैरह लगाकर, ब्रांडेड, जैसे रेमंड हो गया, ऐसे कंपनी के। तो इसके लिए कपड़ा आ गया। किसके लिए? मुन्नी बाबू के लिए नया कपड़ा आ गया। भैरव के लिए भी नया कोट बना। अब देखो, मुन्नी बाबू बड़े भाई है, छोटा भाई जो है वो कौन है? भैरव है। भैरव भैरव छोटा भाई। छोटा भाई। ये दोनों के लिए कोट बन गया। मुन्नी बाबू और भैरव के लिए, दोनों के लिए नया कोट। कैसा वाला? नया, न्यू क्लॉथ्स। नया कोट उनके लिए बन गया। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। अब देखो, ये कोट जिसके लिए बना था, मुन्नी बाबू के लिए, ये वाला कोट जो है ना, यहाँ पर और एक कोट बना था, ये भैरव के लिए है। तो ये वाला कोट जो है ना, शायद इसको he do not like this coat. Okay, so the same coat the family, इनके जो पिताजी माताजी जो भी है, यही कोट किसको दिया गया? टोपी को दिया गया। टोपी को दिया गया। ही वोन, मुन्नी बाबू ने लगाया कोट आफ्टर स्टिचिंग। करेक्ट, मुन्नी बाबू ने लगाया। और वही कोट किसको दिया गया? टोपी को दिया गया। कोट बिल्कुल नया था, अभी अभी सिलाया है, जस्ट नाउ दे स्टिच्ड इट। करेक्ट, बट फॉर हुम दे स्टिच? मुन्नी बाबू के लिए। he worn 1 or 2 days there. After that, that same coat they have given to टोपी। टोपी के लिए नया कोट नहीं सिलवाया गया। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया। क्यों दिया गया? ये जो मुन्नी बाबू है, he doesn't like this coat, है ना।
अब ये कोट कैसा है, ऐसा शायद इसके जो हाथ वगैरह जो है ये टाई वाई ऐसे लगाकर, हाँ ये जो कोट है तो मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया, इसको पसंद नहीं आया, तो वही सेम कोट इसको दिया गया, टोपी को दिया गया। फिर भी बना तो उन्हीं के लिए है। अब देखो मुन्नी बाबू को पसंद आया या नहीं आया, परंतु बना किसके लिए? दो ही लाइक्स आर नॉट, but it made for stitched for Munni Babu, and when the same coat given to Topi, that became second hand. Correct. पहले हैंड किसका था, किसके लिए था? मुन्नी बाबू के लिए था। बना तो उन्हीं के लिए था तो उत्तरण, उत्तरण मीन्स व्हाट? आफ्टर वेयरिंग वन टाइम यू कैन वेयर और मोर देन दैट। उत्तरण मीन्स का लगाया हुआ, मैंने लगाया, शर्ट निकाला और दूसरे को दे दिया। आई वोन दैट कोट and I do not like there, so I donated or gave it to somebody. That is called उत्तरण। हमने कपड़े लगाए और उतार कर दे दिए। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। नाउ यू कैन सी देयर हियर, सीता एक नौकरानी थी और एक नौकरानी थी इनके घर में, कौन? केतकी। केतकी, केतकी को जो लड़का है, लड़का टोपी के उम्र का ही था, टोपी की उम्र का था इसका लड़का। तो ये मुन्नी बाबू से कोट टोपी को मिल गया। ओके, टोपी ने क्या किया? he didn't wear that same coat इसने केतकी, अनादर नौकरानी, वन मोर, फर्स्ट वन सीता एंड सेकेंड केतकी, दूसरी कौन है? केतकी के लड़के को ये वाला जो कोट है किसने दे दिया? टोपी ने दे दिया। वह खुश हो गया, ये लड़का जो है बहुत ही खुश हो गया, ये लड़का जो है बहुत ही खुश हो गया। ये गरीब लोग है, काम धंधे करने वाले, बर्तन मांजने वाले हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं, तो इनको ऐसे कोट, साधारण कपड़े मिल गए यही बड़ी बात है, और 2 वक्त का खाना मिल गया यही बड़ी बात है। मगर टोपी ने उनको ये कोट दे दिया तो ये बहुत ही खुश हो गया, ये लड़का जो है बहुत ही खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो नहीं ली जा सकती। अब देखो घर के लोग इसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, अरे अभी अभी तो हमने नया कोट सिलवाया है, नया कोट हमने सिलवाया है, तूने नौकरानी के लड़के को क्यों दिया? आफ्टर गिविंग टू सर्वेंट यू कैन नॉट गेट इट बैक अगेन। इसने भी लगा कर देखा होगा, है ना, ये लड़के ने भी लगा कर देखा होगा दैट सेम कोट। अब नो विच थिंग यू हैव गिवन टू सर्वेंट इट कैन नॉट बी टेक इट बैक, तो नहीं लिया जा सकता। इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। कौन से दिन थे? जाड़ों के, विंटर सीजन वाज देयर, करेक्ट। सो इनके जो परिवार वाले हैं, टोपी के परिवार वाले जो है, माता और पिता, माता और पिता, और कौन है? माता, पिताजी और दादी। These 3 guys decided that the new coat or it should not be given to टोपी। ये दोनों के लिए कपड़े आए, so they do not want to purchase again anything for टोपी। टोपी के लिए दूसरा स्वेटर या कोट लेने की जरूरत नहीं है। let be him in the winter season as it is with this normal clothes, करेक्ट। साधारण कपड़ों से ही उसको क्या करना है? जाड़े की ठंडी खाना है, गर्मी का स्वेटर या कोट उसको नहीं दिया जाएगा। तय हुआ, तो माता पिता और दादी ने डिसाइड कर लिया, तय कर लिया कि टोपी जाड़ा खाए। अब इसको गुस्सा आ रहा है, टोपी इज गेटिंग एंग्री देयर। फर्स्ट ओनली, पहले ही आप लोगों ने किसको? मुन्नी बाबू के लिए नए कपड़े लिए, भैरव के लिए, इनके साथ में along with them if you could stitch me new coat then no problem, correct. Which coat stitched for Munni Babu, that same coat you have given to me, how can I wear it? That is the reason I gave it to Ketki's son. So these guys now got angry there. Oh, the new coat you have given to Ketki's son, so abhi jade winter season you have to be in a normal clothes only. आपको बिल्कुल नॉर्मल कपड़े में ही रहना है। तो इसलिए तय हुआ कि जाड़ा खाए। जाड़ा खाए मीन्स व्हाट? ठंडी में तू मर जा, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है।
नाउ टोपी गॉट एंग्री, टोपी को गुस्सा आ रहा है, हम जाड़ा वाड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। अब ये लड़का 8 साल का है, 8 साल का, ये जाड़ा कोई खाने की चीज है क्या? विंटर, ठंडी खाने की चीज है? नहीं, वो लगती है, वी आर गेटिंग दैट, ठंडी, करेक्ट, वी फील दैट। तो ये 8 years बॉय इज देयर नो, ये 8 साल का है, मैं जाड़ा वाड़ा नहीं खाऊंगा, मैं भात खाऊंगा, मैं चावल खाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा। ऐसे कौन बोल रहा है? टोपी बोल रहा है। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। ये दादी जो है इसकी, कौन? सुभद्रा देवी, सुभद्रा देवी। इफ यू विल टॉक अगेन सो आई विल बीट यू विद द शूज। कौन बोल रही? सुभद्रा देवी। अगर तू ज्यादा बोलेगा ना तो तुझे जूते से मारूंगी। अभी नया कोट बनवाया था तूने, फालतू में इस केतकी के लड़के को दे दिया। आपको यह ना मालूम, इसकी भाषा देखो टोपी की कैसी भाषा है। आपको यह ना मालूम जूता खाया ना जात पहना जाते। अब टोपी यहां पर गुस्से में बोल रहा है, दादी यू डू नॉट नो, जूता पहना जाता है, शूज कैन बी वेयर नॉट फॉर ईटिंग। दादी का मतलब क्या है? जूता, तू जूता खाएगा मीन सी विल बीट विद द शूज, बट टोपी ही इज वेरी स्मॉल नाउ, ये बहुत छोटा है। वो बोल रहा है अरे जूता खाया नहीं जाता, उसको पैर में पहना जाता है, यू वेयर योर शूज एंड गो देयर। ऐसे कौन बोल रहा है? टोपी बोल रहा है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। एट द सेम टाइम मुन्नी बाबू गॉट एंग्री, ओ यू आर आर्ग्यूइंग विथ ग्रैंडमा, दादी के साथ में तू बदतमीजी कर रहा है, आर्ग्यूइंग देयर, गिविंग बैक आंसर्स, हाउ डे यू। ऐसे कौन बोल रहा है? बड़ा भाई मुन्नी बाबू बोल रहा है। तो कहा हम इनकी पूजा करें। देन ही गेव द आंसर, व्हाट शुड आई डू? शुड आई प्रे टू हर लाइक अ गॉड? क्या मैं इसकी पूजा करूं? सुभद्रा देवी की क्या करूं? मैं पूजा करना है क्या मुझे इनकी? वो जो बोल रही है उनके उत्तर मैं दे रहा हूं। फिर क्या था? दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। When he said there, क्या मैं दादी की पूजा करूं? सुभद्रा देवी got angry and आसमान सिर पर उठाना मीन्स व्हाट? शी इज कॉलिंग हिज फादर मदर, सी तुम्हारा ये जो लड़का जो टोपी है ना, मेरा कैसा अपमान कर रहा है। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अगेन माता आई इसकी टोपी की, कौन? राम दुलारी, राम दुलारी, राम दुलारी आई और फिर से टोपी को बहुत मारने लगे, बहुत पीटा उन्होंने। पेज नंबर 42। तू 10वां में पहुंच गई बाढ़, सीता ने कहा। अब मारने के बाद में ये सीता के पास में चला गया। कौन? टोपी। टोपी सीता के पास चला गया। सीता नौकरानी, क्योंकि दादी के मरने के बाद में वो ज्यादा अटैच किससे हो गया? सीता से हो गया। फिर मार खाने के बाद में टोपी कहां पर? सीता के पास में आ गया। टोपी सीता के पास में आ गया। तू 10वां में पहुंच गई बाढ़, सीता ने कहा। सीता बोल रही है, टोपी तू घर वालों से, मां से मार क्यों खाता है? नाउ यू आर इन 10th क्लास, ओके, 10वीं में है तू अभी, ओके, that 4th class 5th class he crossed now, okay, anyhow he came now 10th after for 6 years, correct। तो वो सीता कह रही है, you are not a small boy, now you are studying in 10th। तू है दादी से टर्राओ, टर्राओ मीन्स व्हाट? गिविंग बैक आंसर्स, जबान लड़ाना, गिविंग, फाइटिंग विथ दादी। टर्राओ केतना ना चाहिए, यू शुड नॉट आर्ग्यू विथ दादी। किन्नो तोहर दादी बाड़ीन, अरे कितना भी हो, किन्ना हो मीन्स व्हाट? कितना भी हो, वॉट एवर इट इज, शी इज एल्डर देन यू एंड शी इज योर ग्रैंडमा, हाउ कैन यू फाइट, हाउ कैन यू गिव बैक आंसर टू हर? ऐसे कौन बोल रही है? सीता। बिकॉज नाउ यू आर ग्रोन अप, यू आर नॉट इन 4th क्लास, तुम 10वीं में पढ़ रहे हो। कौन? टोपी 10वीं में पढ़ रहे हो। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वीं में पहुंच गया। सीता सेड वेरी इजीली, ओह तुम तो 10वीं में पहुंच गए, बट शी डजंट नो हाउ ही स्ट्रगल टू रीच इन 10th क्लास।
10वीं में पहुंचने के लिए इसको कितने पापड़ बेलने पड़े ये किसी को मालूम नहीं है। वही कहानी हम अभी देखने जाएंगे। अभी 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। पापड़ बेलना मीन्स व्हाट? वेरी हार्ड वर्क ही डिड देयर। 2 साल तो वह फेल ही हुआ, 2 साल फेल हो गया। कितने साल? 2 साल। कौन से क्लास में अब पता चलेगा। 2 साल फेल हो गया। फेल का मतलब क्या है? अनुत्तीर्ण, फेल। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था। नाउ हिज हिस्ट्री यू कैन सी देयर। हाउ डिड ही रीच टू 10th क्लास? 9वें में तो वह सन 49, 49 मीन्स व्हाट? 49। सन 1949, that time he was in 9th grade. Okay, 1949, which grade? 9th, 9वीं कक्षा में था। परंतु 10वीं में वह सन 52 में पहुंच सका। अब देखो, here 10th class is there, no? Here 10th in 1952 he reached there, 1952. So here 1950, 1951. So this is the 2 years. In 9th grade 2 times he failed. 2 year ये क्या हो गया? फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। So he reached in 9th class 1949, 1950, 1951 he got fail. Means in one class 3 years he was there. 49, 50, 51, then 52 he reached in 10th. But very easily, बहुत ही सीधे तरीके से सीता ने कहा, why are you fighting with दादी? अरे दादी के साथ में तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम तो 10वीं में पढ़ रहे हो। नाउ टोपी इज टेलिंग देयर, सी कैसे गया मैं 10वीं में। 49 में मैं 9th में था, 50 में भी 9th में था, 51 में भी 9th में ही था, 1952 में ये 10वीं में गया है। कितना सहना पड़ा होगा। परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फंस आए थे। पहली बार फेल हुए यानी 49 में। ये जब फेल हुए 50 में, 49 में गए ये, है ना? तो फेल कब हो गए? यही साल। तो ये 49 में जब गए, इंटरमीडिएट मीन्स व्हाट? 12th। कौन? मुन्नी बाबू। ये जो मुन्नी बाबू है, मुन्नी बाबू, मुन्नी बाबू, ये 12th क्लास पास हो गया, 12वीं पास हो गया। कौन? मुन्नी बाबू, बड़ा भाई। व्हेन ही फेल्ड फर्स्ट टाइम, फर्स्ट आगे इंटरमीडिएट में ही गॉट फर्स्ट क्लास। कौन? मुन्नी बाबू गॉट फर्स्ट क्लास। और भैरव छठे में था। एंड भैरव इज देयर नो इन द सेम ईयर। भैरव छोटा भाई ही वाज इन 6th, 6वीं में था। 6वीं, करेक्ट। व्हेन ही वाज इन 9th, 9वीं कक्षा में था, फेल हो गया। दैट टाइम भैरव वाज इन 6th एंड ही पास्ड फर्स्ट क्लास 12th। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। नाउ यू सी देयर, ही आल्सो पास्ड। भैरव पास हो गया, मुन्नी बाबू पास हो गया, मगर ये जो टोपी जो है, टोपी फेल हो गया। तो एवरीबडी स्टार्टेड शाउट ऑन हिम। बात यह थी कि वह गाउदी, गाउदी का मतलब मीन्स व्हाट? हु इज नॉट गुड इन स्टडी। ही वाज नॉट दैट मच शार्प, एवरेज स्टूडेंट। गाउदी का मतलब क्या है? एवरेज, भोदू, या बुद्धू, ज्यादा तलक नहीं है दिमाग उसका, पढ़ा हुआ उसे याद नहीं आता। काम निकल आता तो राम दुलारी कोई ना कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती थी। हाउ डिड ही फेल इन 9th? यू कैन सी देयर, राम दुलारी। ये जो माता है इसकी, राम दुलारी। when he was in 9th class 1949, so that time whenever she has worked, राम दुलारी को जब भी काम होता था, she was calling to टोपी, टोपी go to the shop and bring this, bring that, ऐसे बोलती थी टोपी को। सर्वेंट्स ऑल्सो वेयर देयर,
ऐसी चीज मंगवानी पड़ती तो जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी, यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसके कापियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। विच वर्क इज नॉट डन बाय द सर्वेंट, करेक्ट, दैट वर्क मदर वॉज टेलिंग टू टोपी। मदर क्या करती थी, टोपी दुकान में जाओ, ये जाओ। मीनवाइल व्हेन ही वेंट टू शॉप, ये जब दुकान में जाता था, दुकान में, तो ये भैरव जो है ना, हियर ही वाज स्टडीइंग देयर, कौन, टोपी, हिज बुक्स एंड एवरीथिंग। बिफोर ही रिटर्न फ्रॉम द शॉप, हु, टोपी, दिस भैरव is tearing the pages of his books, whatever classwork is there, whatever it is there, he is trying, tearing and making the aeroplane. What is like this, हाँ, एरोप्लेन। ये क्या बनाता था, विमान बना था, कागज के एरोप्लेन बनाकर ऐसे फेंक रहा है, वो ऐसे फेंक रहा है कागज के एरोप्लेन बनाकर। हवाई जहाज उड़ा डाले। दूसरे साल, नाउ लाइक दिस ही गॉट फेल्ड इन 9 देयर, यू सी देयर, टोपी 9वीं कक्षा में पहली बार फेल कैसे हो गया कि टोपी जब भी पढ़ने के लिए बैठता था, इनकी माताजी जो है उन्हें नौकरों को बताने वाले काम जो है वह किसको बताती थी, टोपी को बताती थी। ये जब दुकान में जाता था तो ये जो भैरव है ये क्या करता था, इसके जो क्लास वर्क्स वगैरह जो भी पढ़ने वाले होते थे ना, उससे ये जो पन्ने पन्ने फाड़ देता और इससे विमान बनाकर क्या करता था, उड़ाता था। इसी के वजह से फुल क्लास वर्क ही टोन देयर भैरव, दैट इज द रीजन फर्स्ट टाइम ही गॉट फेल इन 9 देयर। सेकेंड ईयर, नाउ यू कैन सी देयर, दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। दूसरे साल टाइफाइड, मस्कीटो ने काटा होगा इसको, मच्छरों ने, टाइफाइड हो गया दूसरे साल, है कि नहीं। ये वाली 1950 की बात है, ठीक है। फर्स्ट बार जो फेल हो गया, सेकेंड बार क्या हो गया, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड से ये फेल हो गया। उसके बाद में दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, तीसरे साल वह 3rd डिवीजन में पास हो गया। तीसरे साल मीन्स 1952, 10th क्लास ही पास इन 3rd डिवीजन, थर्ड क्लास में। 3rd डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन मीन्स व्हाट, अबोव 60%, 3rd मीन्स बिलो 50, है कि नहीं। तो 50 से कम परसेंटेज इसको 10th में आ गए, कब, इन 1952। पहली बार 50 में फेल हो गया, किसके वजह से, माँ काम बताती थी दुकान में जाने के लिए, भैरव क्या करता था, इनके किताबें के पन्ने फाड़कर हवाई जहाज बनाते थे। दूसरी बार टाइफाइड आया था, उसके वजह से वह पढ़ नहीं पाए और 1951 में फेल हो गए। और 1952 में जब ये 10वीं में पहुंच गए तो, नहीं, थोड़ा गड़बड़ है यहां पर, फर्स्ट टाइम 1949, करेक्ट। तो ये हो गया, राम दुलारी ने काम बताया। 50 में टाइफाइड हो गया, 50 में टाइफाइड हो गया, ठीक है, ये फेल हो गया, ठीक है। फिर 51 में 10th में गया, तो 51 और 52, 2 years will be there, no, like this now you guys are 21, 22, तो ऐसे 1952 में ये क्या हो गया, पास हो गया, वो भी 3rd डिवीजन में। वह 3rd डिवीजन में कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया। अब 3rd डिवीजन, सभी, एवरीबडी स्टार्टेड टू स्कोल्ड हिम, सब लोग उसे गालियां देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो मुन्नी बाबू है ये फर्स्ट क्लास में पास हो गया था, ये भैरव जो है ये भी फर्स्ट क्लास में पास होता था, मगर 3 साल के बाद ये जब टोपी क्या हो गया, पास हुआ, वो भी कौन से, 3rd डिवीजन में पास हो गया था। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये जो माही राही मासूम राजा जो लेखक जो है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स देयर, सिंपली वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन।
सन 49 में वह अपने साथियों के साथ, नाउ यू सी द मैजिक, यू कैन सी देयर इफ एनीबडी गॉट फेल देयर, नो यू सी हियर व्हाट द कंडीशन इज हैपनिंग हियर. ओके, सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था. 1949 ये अभी 9वीं कक्षा में था, 9वीं 9th में था. सो हु वेर स्टडिंग विथ हिम, दे वेंट टू 10th. करेक्ट, they went to 10th, still he is in 9th only. First year when he got failed there, पहली बार. Correct or not? His classmate went to 10th. 10वीं में पढ़े चले गए, वह फेल हो गया, शादी आगे निकल गए. His friends were came in 10th. वह रह गया. सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन्हीं लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे. अब देखो 1949 में फेल हो गया, तो 1950 में जो बच्चे 8वीं में थे, विच स्टूडेंट्स वेयर इन 8th, दे पास्ड एंड केम टू 9th. करेक्ट. सो विथ 8th क्लास स्टूडेंट्स ही इज सिटिंग इन द क्लास देयर. 8वीं कक्षा के बच्चों के साथ में व्हेन दे पास्ड एंड केम टू 9th grade, तब ये in 1950 also he was in 9th only, he was sitting with grade 8 student, those who passed and came to 9th. जो पिछले साल 8वें में थे. पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है. नाउ यू सी देयर, इफ यू आर नॉट प्रमोटेड, करेक्ट, अगर तुम पास नहीं हुए, and the last year who were there with you in 9th grade, now if 10th class fail or something will be there, that 9th class students will come to your class and you are sitting along with everyone. Teachers are taking classes there and you are not giving answer there. So what will happen there? Everybody will do comment on you, comments. Correct? So the same situation is happening with Topi also. उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता था. Now you see there, 8th class students came to 9th there, but his friends were there, no, they went to 10th. So he had friendship with 10th only, 10th student only. Correct. He was not talking. Topi was not talking with his same class, 9th class now. Correct. He was not talking to anybody. उन्हीं के साथ खेलता था. He was playing in the whenever break period was there, no, he was playing with 10th class, but he was studying in 9th grade. अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी. He didn't have any friendship those who came newly in 9th grade. जब भी क्लास में बैठता था, अपना बैठना अजीब लगता था. Whenever he used to sit in the class there, he was feeling little shy. इसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था. अरे मैं कहाँ आकर बैठ गया, मैं कहीं 8th क्लास में तो नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना. इसको कहाँ कौन से क्लास में होना था, 10वीं में होना था, मगर ये अभी भी 9th में ही पढ़ रहा था. अजीब लगता था. He was feeling little different. उस पर सीतम मीन्स व्हाट, टॉर्चर, अत्याचार. व्हाट, यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते. नाउ यू कैन सी देयर इन दिस 9th क्लास, नाउ if any weak student is there, correct, weak student is asking to teacher there, sir, can you tell me please, can you explain the problem? Correct. So teacher is explaining, अध्यापक बता रहा है and telling him, see, learn properly, otherwise you will be fail like Topi again. Okay, means in front of everyone the teacher also were doing insult of that same boy. कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते थे तो उसको मिसाल देते थे. स्टडी वेल, अदरवाइज यू विल बी आल्सो फेल लाइक टोपी. सी देयर सीता, हाउ इजीली शी सेड देयर, टोपी यू आर स्टडिंग इन 10th क्लास देयर, ओके, यू आर मैच्योर स्टूडेंट देयर. करेक्ट. बट सी कैसे पापड़ इसको बेलने पड़ रहे हैं. क्या मतलब है, शाम अवतार मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिकी रहना चाहते हो. देखो मोहम्मद अली को बोल रहे हैं कौन, सर. टीचर बोल रहे हैं मोहम्मद अली. हु इज सेइंग देयर, अध्यापक.
अध्यापक. Adhyapak is telling there, study well Muhammad Ali, otherwise you will be fail like टोपी. टोपी के जैसे इसी साल में भी क्या हो जाओगे तुम, अनुत्तीर्ण हो जाओगे. चाहते हो क्या, व्हाट डू यू वांट. यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता था. When teacher was giving the example of टोपी there, no, last year he also failed there, correct? So all children, students, his classmates were there, no, 9th class, they all used to laugh at him. सभी बच्चे उसके ऊपर हंस रहे थे. ऐसे हंसने लगे थे. हंसने वाले होते जो पिछले साल 8वें में थे. नाउ हु इज लाफिंग देयर, लास्ट ईयर हु वेर देयर इन 8th क्लास, एट प्रेजेंट इन 9th, in Topi's class. He do not have friendship with them, so definitely they are making fun of him. वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया. Anyhow, this year got over there, but again he failed. Second year also, correct or not? First year. So now what will happen there? Those who were studying in 7th grade, they will come in 9th grade, correct or not? And this 8th class will go to 10th, correct? So that same thing is happening with टोपी. परंतु जब सन 51 में भी उसे 90 दर्जे में ही बैठना पड़ा. In 1951 also he was in 9th only, correct? He was in 9th class only. So those who were studying in 7th class, they became his classmates. बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया. लौंदा, गीली मिट्टी means what? Soft soil is there, no? We are making soft or anything. Soft soil is there means if you will press there, whatever, see, if my finger, I will keep it here like this, so my fingers will be, impression will be there, correct or not? So like that, he became very shy there, टोपी. He was not talking with anybody, only he was attending the class. खाली ये कक्षा में हाजिर होता था, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं था. Now who were in 10th, his friends, classmates, they went to 11th, but still he is in 9th there, correct? Those who were his classmate 9th, they went to 10th now, correct? And those who were in 7th there, they came to 9th. They 7th grade became his classmates. उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था. He looks like an old person, very aged, taller, correct? कोई मिल गया, अगर फिल्म आपने देखा होगा, कौन, ऋतिक रोशन जो है, all the children are very small there, and Hrithik Roshan will be very heighted, and the same quality is there with टोपी. He was also do not understand anything, correct? उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आता था. So टोपी's height is this much. ये हो गया टोपी. And other children were like this, small height, correct? Like this, correct? वह अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया. First only his family only neglecting to him, they were not talking to him. Now in the class also, इसके कक्षा में भी nobody used to like him. Class, in the school also nobody talking with टोपी. मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया. नोटिस लेना मीन्स व्हाट? टेकिंग केयर ऑफ टोपी. Nobody was asking questions there. Topi, have you completed your homework? Have you completed your classwork? Correct? Do you have any problem there? No teacher was asking any question to Topi there. Correct? Whether he was there or not, they don't have any problem. कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था टोपी क्लास में है या नहीं है. कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो मास्टर उसके जवाब ना पूछता. नाउ समटाइम्स व्हाट, 2 years continuously, 3 years he is there, 49, 50 and 51 in same class. If any teacher is asking question, so Topi was raising his hand there, sir, I will tell. That time also the teacher used to make fun of him. How? तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, English period was there, English master asked one question there, Topi raised his hand, sir, I will, है कि नहीं? तो उसने क्या किया देखो, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे. English master said there,
from since 3 years, 49, 50, 51. You are studying in 9th grade, correct? So whole book, all the books, all subjects book, maybe you can say with by heart only, correct? Easily you can say that without attending the class. इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तहान देना है, मीन्स नेक्स्ट ईयर दिस गाइज विल बी इन 10th नाउ, करेक्ट? सो लेट देम से द आंसर. I know it there. You will be still, you will be in 9th only. Next year also you will be in 9th. तुम अगले साल भी 9वीं कक्षा में ही होगे. So no need to give the answer. Like this in front of everyone, English master insulted to Topi. तुमसे पर साल पूछ लूंगा. Next year I will ask you the same question answer. Because see the belief, master you can see there. Master is telling there, others children will pass and they will go to 10th. You will be here in 10th class, 9th class only. So next year the same question I will ask you. So all children started laughing. सब लोग इसके ऊपर हंसने लगे. टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई. He was little black only, like a dead person, correct? All were smiling at him, making fun and everything. Imagine that he is not alive there, correct? His full body is like a dead person, correct? No reaction, nothing, completely like a dead person. पूरा मर गए जैसी उसकी हालात हो गई थी. और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया, पूरे मर गए जैसे. पूरा इंसल्ट इससे सहा नहीं गया. जब वह पहली बार 9वीं में आया तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था. ही इज टेलिंग देयर, व्हेन आई केम फर्स्ट टाइम इन 1949 9th class, I was also like these children. I was also making fun of others there, but that same situation came on me. Okay, so today this much only. Only one or two paragraph is there. One paragraph is there, but time is not there. We'll see on Monday there. Okay. Thank you very much.